बार सरकार कैसी बनी हुई है, जोड़ तोड़ की, अब तो फर्क पड़ेगा ही। सरकार ने अग्निवीर पॉलिसी के बारे में इतना तो नहीं सोचा, इतना तक नहीं। उनकी प्रॉपर सरकार बनी हुई थी भाई साहब, जनता ने इतना अपोज किया कि हमें नहीं चाहिए, लोगों ने अपोज किया, ठीक है तुमने कुछ सोचा होगा, डिस्कस किया होगा, एटलीस्ट कुछ तो कंसिडर करते, कंसिडर ही नहीं किया किसी को। ऐसे ऐसे लड़के हैं, अब आप काफी लोग बोलेंगे भैया ये तो फौज के लिए बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, अरे होगा बहुत अच्छा। मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे थे, ऐसे ऐसे केसेस थे जो 1 साल से पूरा मेडिकल वगैरह क्लियर करके बैठे हुए थे एंड दे वर जस्ट वेटिंग फॉर द एडमिट कार्ड कि उनका एडमिट कार्ड आएगा। उनकी क्या गलती है, आप बताओ मुझे। ऐसे ऐसे ऑन रिकॉर्ड नाम हो सकता हूँ, मेरे पास 10 से 15 बच्चे ऐसे थे, सबको तैयारी कर रहे थे, 10 से 15 ऐसे थे जो रुके हुए थे। 70 बच्चों का बैच निकल गया था, वो भर्ती हो गए थे पक्की भर्ती में। 15 बच्चे ऐसे रह गए जिनके रिटर्न रुक गए थे, जिनके अहमदनगर सेंटर था वो रुक गए। 10 से 15 बच्चे थे, इवन मोर देन दैट होंगे। और उन सबका एडमिट कार्ड तक नहीं आया। पहली बार वो गए तो कोविड की वेव फैल गई, वो एग्जाम देने पहुंचे सेंटर पे, उनको बोला कोरोना फैल रहा है वापस जाओ। अगली बार आए कुछ चीटिंग लीक हो गया, उनको बोला वापस जाओ, अबे उनकी क्या गलती है। तीसरी बार आए तो बोला स्कीम आ गई, उन्हें खत्म ही कर दिया। पूरा वो दौड़ के गए हैं, मेडिकल दिया है, सब कुछ दिया है, हु इज आंसरेबल, नो वन। गवर्नमेंट को मतलब ही नहीं। अब इसमें लोगों का जवाब नहीं होगा, इसमें लोगों के पास कोई जवाब नहीं होगा। इसमें लोग क्या जवाब बोलेंगे पता है, मैक्सिमम लोग क्या बोलेंगे, अरे इन द फेज ऑफ ट्रांजिशन दिस हैपेंस, समवन हैज टू सफर। अगर वो तुम्हारे बेटे होते, तुम्हारे बच्चे होते, तब भी तुम यही बोलते, अबे कोई नहीं बोलता। आप लोग मेरी बात समझ रहे हो। तो इसीलिए ठीक है, जब कुछ चेंज होता है देयर इज समवन हु हैज टू सफर, वी एग्री विद दैट, यू हैव टू कंपनसेट, गवर्नमेंट हैज टू कंपनसेट। गवर्नमेंट को आइडेंटिफाई करना था कि वो कौन से बच्चे हैं, कौन से 20,000 30,000 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने रिटर्न दे, जिनका रिटर्न पेंडिंग है। एटलीस्ट पहले वो कराओ, तब नया भर्ती जॉब को नए सिस्टम निकालना है, निकालते रहो, वो भी तब जब डिस्कस करो लोगों के साथ। अभी राइट नाउ अब गवर्नमेंट फॉर्म करनी पड़ रही है जेडीयू के साथ, नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार ने साफ बोल दिया, उन्होंने बोल दिया भाई ये अग्निवीर बैठाओ, इसी के चक्कर में हारे हो आप, इसी के चक्कर में हारे हो आप। बिहार यूपी से मेजर, आप बोलते रहो कुछ भी, बिहार यूपी का मेजर क्राउड फौज में जाता है, डिफेंस में जाता है। एक आर्मी वाले के ऊपर 4 लोगों की इकोनॉमी डिपेंड होती है। अगर किसी एरिया से 10 बंदे फौज में हैं तो वो तो अर्निंग कर ही रहा है, अपनी फैमिली चला ही रहा है, उसके आसपास लोगों की इकोनॉमी चलती है। उसने बोल दिया था अग्निवीर हटाओ, अभी गवर्नमेंट रिव्यू कर रही है, 17 और 18 जून तक रिव्यू कमेटी बैठने वाली है, रिव्यू हो रहा है अग्निवीर के ऊपर, अब होगा ना रिव्यू। ऐसे ये होता तरीका कराने का। और मैं तो कह रहा, अगर सरकार गिर जाती, हैप्पी बर्थडे जाता है इनका एक ही बार में। लोगों को फायदे गिना रहे, अबे होते हैं, हर चीज के फायदे नुकसान होते हैं, बट देयर इज अ वे टू इंप्लीमेंट अ पॉलिसी, स्पेसिफिकली दोज पॉलिसीज व्हिच आर अफेक्टिंग द पीपल एट अ रूट लेवल, जो लोगों को ग्रास रूट लेवल पे इफेक्ट कर रहे हैं। अभी कोई आरबीआई की कोई खतरनाक सी पॉलिसी होगी जिसको जो लोगों को समझ नहीं आती, लोगों को उसका डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं है, तो आप चेंज करते रहो, लोगों को बहुत जल्दी फर्क नहीं पड़ने वाला, ग्रेजुअली फर्क पड़ेगा। बट दिस काइंड ऑफ रिक्रूटिंग पॉलिसीज जैसे ये अग्निवीर में थी और ये जवानों के साथ हो रही थी, तो इसने लोगों को डायरेक्ट इंपैक्ट डाला है, डायरेक्ट इंपैक्ट डाला है। तो गवर्नमेंट हैज टू रिकंसिडर इट। आप लोग मेरी बात समझ रहे हो। तो कभी भी अभी भी आप देखो, यू आफ्टर फ्यू, सुनिए मेरी बात, आफ्टर फ्यू इयर्स यू विल बी आल्सो द पार्ट ऑफ दिस डेमोक्रेसी, है ना। तो बी समवन हु इज हैविंग लॉजिकल एंड वाइड थिंकिंग होराइजन, जिसका सोचने का जो नजरिया थोड़ा सा ब्रॉड है, बहुत नैरो नहीं सोचना। आप लोग मेरी बात समझ रहे हो। तो ये वाली चीजें बोलते हैं कॉस्ट कटिंग, ठीक है कॉस्ट कटिंग करनी है, कॉस्ट कटिंग करनी है तो अपनी सैलरीज कम करो, अपनी पेंशन कम करो, कुछ कॉस्ट कटिंग वहां से भी कर लो, लेकिन अपने में नहीं करेंगे ये, है ना। तो ये बड़ी